by William Douglas. It is an expert taken from, ये एक extract है जो किससे लिया गया, of Man and Mountain से. It reveals how as a young boy Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें ऑथर जो है वो अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं अपनी, और अपने एक घटना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जब वो एक यंग बॉय थे तब वो नियरली ड्रॉन, वो स्विमिंग पूल में डूब ही चुके थे ऑलमोस्ट. तो अपने उस घटना के बारे में, उस मिस एडवेंचर के बारे में बता रहे हैं इसमें. इन दिस ऐसे, ये एक ऐसे है क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं. ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर. वो अपना मिस एडवेंचर के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे वो उस मिस एडवेंचर ने उनका फियर ऑफ वाटर बना दिया था उनके मन में, पानी का डर, जैसे फोबिया हमें होता है किसी चीज़ का. देन आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट. उसके बाद वो अपनी एक्सट्रैक्ट में बताते हैं कि कैसे वो उस डर से ओवरकम करते हैं. Notice how the autobiographical part of selection used to support autobiographical part of selection. Autobiography का मतलब होता है किसी के लाइफ के बारे में लिखना, उनकी लाइफ के बारे में. तो विलियम यहाँ पे autobiographical part of selection, अपनी लाइफ के बारे में एक सिलेक्शन ले रहे हैं जिसमें वो his discussion of fear, अपने fear के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सो अब इसकी क्विक एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं कंप्लीट चैप्टर का, एंड उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएंगे. जब ऑथर जो है वो 10 या 11 इयर्स ओल्ड थे तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग. उन्होंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ. कहाँ पे? वहाँ पे YMCA में एक पूल था यकीमा रिवर के अटैचमेंट में, और वो शैलो एंड पे 2 या 3 फीट डीप था एंड नेक्स्ट एंड पे वो 9 फीट डीप था. तो बताते हैं कि जब मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखता हूँ तो मैंने YMCA के एक पूल पे गया मैं, और मेरी मदर मुझे वार्न किया करती थी कि वहाँ पे जो रिवर है उसमें बहुत सारे लोग डूब जाया करते हैं, बट फिर भी मैं सीखने लगा. फिर वहाँ जाते ही आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही पूल के पास गया, मुझे मन था कि मैं स्विमिंग सीखूं, मैं जैसे ही पूल के पास गया तो मैं एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स ली और मैं पूल में कूद गया. वाटर विंग्स वो जो होते हैं, वो जो हम लेके करते हैं, बट उनका जो स्किनी लेग्स था वो उनका एक मन में फियर था, एक इनसिक्योरिटी थी उनकी कि वो स्किनी लेग्स थे. बट कैसे ही उन्होंने वो ओवरकम किया फियर और सोचा कि मैं पूल में जाता हूँ. एवर्जन ऑफ वाटर, कैलिफोर्निया वेव्स नॉक्ड हिम डाउन ऑन द सर्फ. बट उनके मन में कहीं ना कहीं पहले ही बचपन से एवर्जन ऑफ वाटर बैठा हुआ था. एवर्जन का मतलब डर बैठा हुआ था, फोबिया बैठा हुआ था वाटर में. क्यों? क्योंकि जब वो 4 या 3 इयर्स के ओल्ड थे तब कैलिफोर्निया में उनके साथ एक हादसा हुआ था. वो जो है अपने फादर के साथ सर्फिंग पे गए हुए थे. ये सर्फ एक्सेल वाला सर्फ नहीं, बट जो सर्फिंग की जाती है वाटर में, तो फादर के साथ गए थे. तो उस टाइम पे वो उन्हें वाटर की लहरों ने नॉक डाउन कर दिया था, मतलब वो पलट गए थे उस सर्फ से. बल्कि उसके फादर जो है उन पे हंस रहे थे, बट उनके मन में कहीं ना कहीं टेरर इन हर्ट बैठ गया. उनके हर्ट में कहीं ना कहीं डर बैठ गया वाटर को लेके. बट देन जब वो 11 और 10 या 11 इयर्स के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस स्विमिंग करना चाहते हैं. ही गॉट एज एट वाटर. फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो स्विमिंग सीखे, उन्हें एक एज एट वाटर हो गया, मतलब वो वाटर में कंफर्टेबल हो गए और सीखने लगे. इतने में एक मिस एडवेंचर उनके साथ हो गया. क्या मिस एडवेंचर हुआ? वेंट टू द पूल व्हेन नो वन वाज देयर. वो पूल में उस टाइम पे गए जब कोई भी नहीं था उधर. पूल में एकदम सन्नाटा था, तो वो पूल के पास बैठे थे. वो सोच रहे थे क्या मैं पूल में जाऊं, बट फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, किसी का वेट करते हैं. तो वो पूल के साइड में बैठे थे. तभी वहाँ पे एक बिग ब्रूसियर ऑफ 18 ईयर ओल्ड बॉय केम. तो 18 ईयर ओल्ड बॉय का एक ग्रुप आया उनके पास, और वो बहुत ज़्यादा, वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी थी उनके, अच्छे मसल्स थे उनके, एंड उनके चेस्ट पे हेयर्स थे, और वो बड़े बड़े थे. 18 ईयर ओल्ड के थे तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी उससे अच्छी थी. तो उन्होंने उससे कहा कि हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड. और ये बोल के उन्होंने उसे पिक्ड अप एंड टॉस्ड इन द पूल. उन्होंने ऑथर को उठाया और पूल में टॉस कर दिया. उन्होंने क्या बोला? हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड. मजाक में उन्होंने कहा कि स्किनी, क्योंकि ऑथर उस टाइम बहुत स्किनी हुआ करते थे. तब उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको डुबा दें इसमें. और ऐसा बोलते ही उन बॉयज ने उन्हें उसमें
डुबा दिया। फ्राइटेंड बट नॉट प्लान, और वो जैसे ही पूल के अंदर चले गए तो वो बहुत ज्यादा डर गए, फ्राइटेंड हो गए, बट इतने भी नहीं डरे। उन्होंने अपने माइंड में एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? When feet hit bottom, would make a big jump, come to the surface, lie flat and paddle to the edge of the pool. तो उन्होंने ये बनाया कि जब मेरी फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरी फीट जो है वो नीचे जाएंगे, बॉटम पे हिट करेंगे, तब वो अपनी पूरी फोर्स से बिग जंप लगाएंगे, मतलब फोर्स नीचे लगा के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे और ऐसे ऊपर आ जाएंगे एंड पैडल करके वो पूल के एज तक आ जाएंगे। तो ये प्लानिंग उन्होंने की कैसे उस पूल से बाहर निकलने की। बट जब उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो वो अटेम्प्ट में वो सिर्फ ऊपर तक आ पाए, उनका आईज और उनका नोज ही ऊपर आ पाया, बट उनका माउथ नहीं आ पाया और वो वापस नीचे चले गए। फिर नेक्स्ट उनके मन में यही आया कि मैं वापस से ट्राई करता हूँ वो जाने का। तो बार बार उन्होंने रिपीटेडली वो कोशिश की। उन्होंने कहा माई लंग्स एक, उनके जो लंग्स है वो बर्स्ट होने लग गए थे बार बार वो कोशिश करने के कारण। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उनको बस दिख रहा था तो क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा था, वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ दिख रहा था तो वो येलोइश वाटर दिख रहा था जिसमें एक येलो कलर का टिंग था और आसपास ना कोई था, सन्नाटा था। तो वो बीच बीच में पैनिक हो रहे थे, वो अपने हाथ पैर मार रहे थे, आवाजें लगा रहे थे, बट कोई नहीं था उनके लिए सुनने के लिए। तो बार बार उन्होंने यही कोशिश की, ये प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने बार बार कोशिश की ऊपर आने की, बट वो हर टाइम बताते कि कैसे उनके लंग्स जो है वो बर्स्ट करने लग गए, कैसे उनकी हार्ट बीट तेज हो गई, कैसे उन्हें कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ येलो वाटर दिख रहा था। फिर एट लास्ट उन्होंने बोला कि लेग्स हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड और रिजिड, और बार बार ट्राई करने के कारण उनके जो लेग्स हैं वो एकदम डेड वेट, मतलब डेड बॉडी का वेट की तरह लटक गए, मतलब उनमें जान नहीं बची थी। एकदम उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो चुके हैं और रिजिड हो चुके हैं, और रिजिड हो चुके हैं वैसे हो चुके हैं। उस टाइम पे उनके माइंड में टेरर स्ट्राइक इन हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक ऐसा टेरर, एक ऐसा डर बैठ गया था, अ टेरर दैट नो वन अंडरस्टैंड्स एंड अ टेरर दैट नो वन कैन कंट्रोल। इस टाइप का टेरर उनके माइंड में बैठ गया था और वो बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। फिर उन्होंने बार बार कोशिश, रिपीटेडली कोशिश करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तब वो एकदम अनकॉन्शियस हो गए, मतलब बेहोश जैसा होने लग गए। उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बस वाटर दिख रहा था, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो प्लान चल रहा था। तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो प्लान के अकॉर्डिंग ऊपर आने की कोशिश कर पाए, बट उनका हर अटेम्प्ट फेल हो रहा था। तो एट लास्ट उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा पैरालाइज हो चुका हूँ और मैं पूरा अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो चुका हूँ, बट जो चीज़ मुझे जिंदा ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं मैं अभी भी जिंदा हूँ, वो थी सिर्फ मेरी हार्ट बीट जो मेरे माइंड में सुनाई दे रही थी, बाकी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो एकदम टेरर स्ट्राइक एंड होके उन्होंने होप तोड़ दी और वो एकदम अनकॉन्शियस जैसे हो गए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, देयर वाज लाइट कमिंग आउट ऑफ वाटर। उन्हें ऐसा लगा कि अब तो कोई रोशनी आ रही है, कहीं से रोशनी आ रही है। तो उन्होंने क्या फील किया, रिलैक्स्ड, नो पैनिक, टेंडर आर्म्स लाइक मदर। उन्हें लगा कि अब तो एकदम रिलैक्स हो गया है, मुझे कोई पैनिक भी नहीं, और मेरे अराउंड एक टेंडर आर्म्स है जैसे कि मेरी मदर मुझे पकड़ के उठा रही हो। और वो एकदम आराम से वहां चले गए, आराम से वो उठने लगे वाटर के बाहर। पर जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि वो पूल के साइड में लेटे हुए हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं पूल के साइड में, और वहीं पे वो बॉयज भी खड़े हैं और कोच जो है वहाँ के जो भी पूल में रहते हैं वो उन्हें डांट रहे हैं उन बॉयज को, और वो बॉयज बोल रहे हैं बट हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ये सब बातें ऑथर को कहीं ना कहीं उस टाइम सुनाई दे रही थी कि ये सब चीज़ें हो रही है। फिर जब वो अपने घर गए, वॉकड होम वीक टेरिबलिंग, कांपते कांपते जब अपने घर वापस पहुंचे वो, तो उनके मन में एक हॉन्टिंग फियर का मतलब एक ऐसा फियर जो उन्हें डरा रहा था बार बार, एक ऐसा फियर, कुड नॉट ईट, उस वजह से वो खाना पीना कुछ नहीं कर पा रहे थे, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट। तो उनके मन में बार बार वही चीज आ रही थी और वो एक तूफान की लहर की तरह वो सब घटना याद आ रही थी और वो अपसेट हो रहे थे, डर रहे थे। और वो क्या रिजल्ट किया उसने, कुड नॉट गो बैक इन वाटर, फियर्ड वाटर, अवॉइडेड। फिर लास्ट में उनके साथ ऐसा हुआ कि वो वापस पानी में कभी जा ही नहीं पाए और फियर्ड वाटर से वो घबराने लगे, डरने लगे और अवॉइड किया उन्होंने। वाटर का फोबिया हो गया, जैसे डिफरेंट फोबियाज होते हैं, उन्हें वाटर का फोबिया हो गया था उस वजह से। सो इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस के बीच में आपके एक टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट
विलियम डॉगल्स स्पीक अबाउट। कौन सा मिस एडवेंचर है, ये देख के हम खुद आंसर बना सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या, व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड अ मिस एडवेंचर हैपेंड विथ हिम। मिस एडवेंचर हुआ उनके साथ, राइट। तो क्या मिस एडवेंचर हुआ, किसी ने, बॉयज ने उन्हें पूल में टॉस कर दिया था और वो पूल 9 फीट डीप था, बहुत ज़्यादा डीप था ऑथर के उस एज के लिए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो बाहर आ सके, बट वो नहीं आ पाए। तो उस वजह से he started getting panicked, and his lungs ached and heartbeat was faster. So ये सब misadventure था, and that misadventure, with that misadventure next question आता है कि how did this experience affect him, और ये भी इसी में आंसर आ जाता है कि this misadventure grew a phobia in the mind of author and he could not go back in water. He feared water and avoided water wherever he could, and he developed a haunting fear in his mind, right. So इसके बाद ऑथर बताते हैं कि few years later water by cascades vending, फिर few years तक बाद ऑथर बताते हैं कि फ्यू इयर्स लेटर, काफ़ी साल तक उनके मन में ये टेरर और टेरर स्ट्राइकन, ये बहुत ज़्यादा घबराहट रहना रहता था। जहाँ जहाँ वो जाते थे, वाटर ऑफ कैस्केड, वेंडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, कहीं पे भी वो चले जाओ, चाहे जहाँ पे भी उनका वाटर से सामना होता था, वो ओल्ड टेरर, ओल्ड फियर और या फिर ओल्ड मिस एडवेंचर उनके मन में रिटर्न हो जाता था। वो चीज़ वापस वो फील करने लगते थे और उनके जो लेग्स हैं वो पैरालाइज फील करते थे, उनके लंग्स काम करना बंद करते थे, ऐसा उन्हें लगता था। जहाँ पे भी वो जाते थे, बाथिंग इन वार्म लेक, उनके मन में एक टेरर सीज रहता था, टेरर सीज हो जाता था। कैसे लगता था उन्हें, लेग्स पैरालाइज हो जाते थे, आईसी हॉरर, मन में बहुत ज़्यादा घबराहट और हॉरर, डर उनके वापस रिटर्न हो जाता था। इस वजह से इनके ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाते थे, हर बार वाटर वाले एक्सपीरियंस। उन्हें फ़िशिंग बहुत पसंद थी, जब भी वो फिशिंग में मेन, हैम्परसाइड, रेस्टर, कोलंबिया, कहीं पे भी जाएं, उनके ये एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता था फिशिंग का, क्योंकि उन्हें वाटर से फोबिया हो चुका था। यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम, तो उन्होंने हर एक कोशिश की उसको ओवरकम करने की, फियर से ओवरकम करने की। बट फाइनली इन अक्टूबर में उन्होंने सोचा कि मैं वापस स्विमिंग सीखना स्टार्ट करूँगा। तो वो एक ट्रेनर को ढूंढा उन्होंने और उन्होंने स्विमिंग सीखना स्टार्ट किया। ट्रेनर ने उन पे बेल्ट बांधी, पुली बांधी और वो धीरे धीरे करके उन्हें सिखाता था। एक पुली एक साइड से खुद पकड़ता था और दूसरे साइड से ऑथर को उससे बांधता था ताकि वो डरे ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो हर एक चीज़ सिखाता था, उन्हें लेग्स चलाने सिखाता था वाटर में, और बट उनके हाथ में वो पुली हमेशा रहती थी, जिससे ऑथर को जो है वो शांति मिलती थी कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर 3 months पुट फेस इन वाटर, 3 months के बाद उनका जो टेरर है वो स्टैक होने लगा, मतलब धीरे धीरे कम होने लगा पानी का। और वो ट्रेनर ने सिखाया कि कैसे अपना फेस डालना चाहिए अब वाटर में। ऐसे धीरे धीरे करके फिर उन्होंने लेग्स किक करने सिखाए वाटर में, ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने, ट्रेनर ने बहुत कुछ सिखाया। एंड पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और ऑथर बता रहे हैं कि पीस बाय पीस से उस ट्रेनर ने एक स्विमर बना दिया मुझे। मेरे हर एक बिखरे हुए, हर एक डरावने पीस को वो ठीक करते करते, पीस इकट्ठे करते करते मेरा और मुझे पूरा एक स्विमर बना दिया, रेडी कर दिया। फिर अप्रैल में उसने एक स्विमर को रेडी कर दिया था और उन्हें कहा कि यू कैन स्विम, आप अब स्विम कर सकते हो। टेरर स्ट्राइक इन फियर, बट उनके मन में वो कहीं ना कहीं टेरर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था उनके मन का। उनको ऐसा लगता था कहीं वो जब अकेले होंगे तब उन्हें वो पुराना टेरर, पुराना पैनिक वापस ना रिटर्न हो जाए। बट उन्होंने कोशिश की और उन्होंने टेरर को चैलेंज किया कि टेरर, मैं अब तुमसे नहीं डरूंगा। ऑथर ने ऐसा किया। फिर जुलाई में, फाइनली जुलाई में उनके मन में कहीं ना कहीं और थोड़ा सा डाउट रह रहा था, तो वो लेक वेंटवर्ड में गए, स्वैम 2 miles, वहाँ जाके उन्होंने 2 माइल तक स्विमिंग करी। फिर मिडल ऑफ द लेक टेरर रिटर्न, और उस टाइम पे लेक के बीच में वो पुराना टेरर रिटर्न हो गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने लेक के अंदर देखा, लेक के बीचों बीच थे वो स्विमिंग करते वक्त, तो उन्होंने नीचे देखा तो उनको कुछ नहीं, बस एक वाटर ही वाटर दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था आसपास, एकदम डीप वाटर दिख रहा था। उस वजह से उनका कहीं ना कहीं टेरर जो है वो वापस आया उनके, बट उन्होंने उस टेरर पे लफ आउट कर दिया उसे और उसे चैलेंज किया कि
ट्राइंग टू स्केयर मी बट आई वोंट गेट स्कैर्ड। तो वो टेरर को उन्होंने चैलेंज किया। स्टिल उनके मन में कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके स्विमिंग करने की कोशिश करी। शाउटेड बाई जॉय, लास्ट वो शाउटेड बाई जॉय क्योंकि उन्होंने ओवरकम कर लिया था और उनके वो पुराना टेरर अगर वापस आता था तो वो उसे चैलेंज कर देते थे। ऑथर बताते हैं कि ये डीप मीनिंग एक्सपीरियंस था और ये वो लोगों को अच्छे से समझ आएगा जो एक टाइम पे स्ट्रैक टेरर, एक टेरर स्ट्रैक थे और उन्होंने उस चीज को कॉन्कर कर लिया, जीत। टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ऑथर बताते हैं कि हमें डर से ही डरना चाहिए क्योंकि सिर्फ डर में ही कहीं ना कहीं टेरर, डर की वजह से ही हम डरते हैं, कोई चीज इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती है। एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर प्रोड्यूस। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है सेंसेशन ऑफ डाइंग और टेरर, मरने का खौफ और डर जो प्रोड्यूस होता है, जो डर प्रोड्यूस करता है मरने का खौफ। एट लास्ट रिलीज, एट लास्ट वो एकदम रिलीज हो गए। फियर टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक, बैरिश फियर अवे एंड ब्रश द फियर अवे। और एट लास्ट वो कहते हैं कि अब मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं जो हूँ ट्रेल तक जाना चाहता हूँ, ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूँ, पहाड़ चढ़ना चाहता हूँ, सिर्फ जो फियर है, डर है, उसको ब्रश आउट करने के लिए। तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डीप वाटर। और ऐसे ही हमारे चैनल पे और भी वीडियोज आएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।